85 से ये प्रोजेक्ट आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे हैं, है नहीं गद्दार, वो मुल्क से निकल ना सके। ये साहब जो है ना, ये इसको वतन कहती हैं, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, ले जाते हैं। जो फरवा ने बात की है, मैं उसी फरवा की बात को ज़रा मैं और स्टाइल से कर रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी रहा नवाज शरीफ, पहले दिन से अपना ज़ियाउल हक के सर पे बैठ के आया, गोद में बैठा रहा, बाप कहते रहे, अब्बा जी उसको कहते रहे। और आज भी देखे ना, जब क्या हुआ, मैं नहीं कह रहा, मैं मंसूर के प्रोग्राम में ही ख्वाजा आसफ आए थे, उन्होंने कहा था कि अपना ना अगस्त 2018 में हुकूमत आई थी, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा से रब्ता हो गया था उन्होंने पंजाब का, फिर आपने देखा कि मुल्क से बाहर चला गया और फिर जैसे ही हालात ठीक हुए वो पाकिस्तान में आ गया। लेकिन मैं ये इमरान खान और नवाज शरीफ में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क बता दूँ, इमरान खान कोई डील करके बाहर नहीं गया, कोई एनआरओ नहीं किया। अभी भी शहबाज शरीफ ने आज जो बात की है वो एनआरओ मांग रहा है ना, वो डीलों की बातें क्यों करेगा, गुफ्तगू करे। अगर सच पूछ रहे हैं तो वो एनआरओ मांग रहा है, और वो क्या चाह रहा है कि आने वाले दौर में अब इमरान खान को और क्या पीछे करना है। यानी 9 मई की बात, फरवा की बात अपनी जगह पर मौजूद है, पर 9 मई में कोई एविडेंस अभी नहीं है, अभी तक किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, बल्कि कई पर्चे खारिज हो गए हैं, एक्विटल यानी डिस्चार्ज हो गए हैं कि एविडेंस कोई नहीं। और इमरान खान हारे को पता है कि वो कहाँ था, नैब की कस्टडी में था, बल्कि नैब ने कुछ और लोगों की कस्टडी में था, वो चीज़ भी सामने आ चुकी है। बात जो आ गई है ना, आप लेके जाना चाहते हैं ना इस मुल्क को, वो बात है मिसाके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आप यानी शहबाज शरीफ आ जाके कहता है कोई मसला है, परेशानी है, वो भाई 2.5 सालों से आप क्या कर रहे हैं, आपने तबाह बर्बाद का, यानी ये बात कर रहे हैं ना, निहाल हाशमी साहब की आवाज़ नहीं उठाई। भाई 14,000 वर्कर्स हैं जिनके साथ ज्यादती हुई हैं, गरीब लोग हैं, कई जेलों में मर गए हैं, इनका बताएं अगर आज तक 85 के प्रोजेक्ट ने आकर कितने गरीबों को बाहर निकाला। कोई भी ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। थोड़ा सा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान का, उसमें से निकलना पड़ेगा। अगर तो निकल गए, खास करके शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो फिर मेरा ख्याल से 5 साल गवर्नमेंट रहेगी भी, और हो सकता है कि हम शहबाज शरीफ साहब को भी लीड करते हुए देखें वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, या जैसे पहले सिस्टम चलता रहा है कि वज़ीर आज़म चेंज होते रहे हैं, गवर्नमेंट चलती रही है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन माई कंसर्न हियर इज कि आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि जब तक आप बैठकर एस्टैब्लिशमेंट को किक आउट करने की बात आपस में नहीं करेंगे, तो ये अमल दरामद नहीं होगा। आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई की बात कर रही हूँ, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना किरदार थोड़ा कम कर दे सियासत से और इंटरफेरेंस ना करे। यही बात 2017 में मियाँ साहब भी कर रहे थे, उस वक्त किसी को याद नहीं आया था। आज मियाँ साहब खामोश हैं, इमरान खान साहब बोल रहे हैं, कल को हो सकता है दोनों बोल रहे हों और जरदारी साहब खामोश हों। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ की रोल्स हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, कैबिनेट की, आपकी डिफरेंट, आप यू नेम इट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हैंडल करते हैं। एक लिमिट तक आपको इजाज़त होती है, उसके बाद ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रूल होता है, चाहे वो आईएमएफ से डील करने का मामला हो, या दोस्त ममालिक से कर्ज लेने का मामला हो, या फिर आपकी इंटरनल जो दाखिला के मामला हैं वो हो। अगर तो आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, तो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएं, वो एक पेज पे अच्छे तरीके से रहेंगे। द मोमेंट आप उससे एक्सीड करेंगे, आपका एक पेज क्रैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझें कि अगर आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल पर रहे, और व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशमेंट, इट्स नॉट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इट्स जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। अगर आप दोनों